हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं लेकर आई हूँ आपके साथ ईद की डीप क्लीनिंग का, जो कि मेरे ख्याल में दुनिया के जिस कोने में जितने भी मुसलमान पाए जाते हैं वो रमज़ान के लास्ट डेज़ में अपने घर की सफाई ज़रूर करते हैं। कुछ लोग जो हैं अपने घर में पेंट करवाते हैं, कुछ लोग जो हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है ना अपने घर को डेकोर करते हैं। तो बस इसी तरह से जो है मुझे भी अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी थी। सैटरडे को जो है मैंने अपनी मेड को बोला कि हम मिलकर जो है ना करेंगे। तो थर्सडे वाले दिन मैं नमाज़ पढ़ रही थी मगरिब की, और मेरे हस्बैंड जो हैं अपने पेरेंट्स से जब बात कर रहे थे तो मुझे जब मेरे ससुर की जो है आवाज़ मेरे कानों में आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो बहुत ज़्यादा जो है ना उदास हैं। काफ़ी उदासी उनकी आवाज़ में मुझे लगी। तो जब मैं गई तो मैंने ज़ईम से पूछा इशारे से क्या हुआ। तो ज़ईम ने मुझे कहा कि इधर आओ, अब्बू से बात करो। तो मैंने जब अब्बू से बात की, मैंने कहा अब्बू क्या हुआ, आप इतना सैड सैड क्यों हैं? तो बस कह रहे थे कि वैसे ही हाँ, कुछ भी नहीं, थोड़ा फेड अप हो गया हूँ। तो मैंने कहा आप ऐसा करें कि आप लाहौर आ जाएँ। तो कहते हैं मैं लाहौर आ जाऊँ? मैंने कहा जी, आपने रमज़ान में भी मैंने आपको बोला था, तो आपने कहा था कि हम ईद के बाद आएँगे। तो आप ऐसा करें कि ईद हमारे पास आके करें। अम्मी मीठा बनाएँगी ईद पे, हम सब मिलकर खाएँगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएँगे, ऐश करेंगे और क्या। तो इस बात पे अब्बू हँसने लग गए। तो अब्बू ने कहा ऐसा करो कि अम्मी को कहो कि अम्मी मान जाएँ। तो फिर मैंने अम्मी से बात की, मैंने कहा अम्मी आप क्यों नहीं मान रही? आप आ जाएँ, बस लाहौर आ जाएँ और ईद आप हमारे साथ आकर करें। तो अम्मी भी मान गईं। उसके बाद जी मैंने कहा अब्बू मैं जा रही हूँ आपके टिकट्स बुक करवाने के लिए, और टिकट बुक करवा के मैं आपको बताती हूँ कि कब की हुई है। मैं गई यहाँ पे डेवो स्लीपर करवाने के लिए, और इन्होंने बोला कि जी ईद के बाद तक की कोई भी सीट खाली नहीं है। ज़ईम और मैं ऐसे जैसे हमारा दिमाग घूम गया हो कि नहीं यार, अम्मी अब्बू ने तो आना था, अब क्या करें। फिर हम गए यहाँ पे अंदर ऑफिस में, मैनेजर से बात की और उन्होंने कहा कि नहीं जी कोई भी सीट खाली नहीं है। तो मैंने कहा देखें 1 साल बाद पेरेंट्स आ रहे हैं, और मैंने उनको कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि हमें 2 सीट्स मिल जाएँ एनी हाउ, कल की मिल जाए, अभी की मिल जाए, बस मिल जाए। तो फिर उन्होंने हमें एक आइडिया दिया। 30% ये हुई जो कल रात 10:30 बजे निकलनी है कराची से लाहौर पे, ठीक हो गया। इसलिए हैदराबाद से इसका डिपार्चर है 12:30 बजे, मतलब थोड़ा देर पहले वो चले गए, ठीक है। 12:30 बजे इसका डिपार्चर है, ठीक है। कहाँ से लिए? 14 और 17 में ये टिकट्स लेके मेरे पास आ जाए, बाकी आपको मैं आगे भी कुछ और गाइड। ठीक है, नीचे दोनों नीचे की हैं। हाँ जी, हाँ, आपने मेल फीमेल का नहीं बताना, उन्हें बताना है कि 14। तो जी शुक्र अल्लाह का, भाई ने जो है हमें टिकट अरेंज जो है कर दी। 2 सीट्स खाली थी जो कि कराची से आनी थी लाहौर के लिए, और वो सीट्स थी जैसे कि 17 और 14 इस तरह से थी। तो इन्होंने कहा कि आपने टिकट लेते हुए यही बोलना है कि दोनों मेल ही हैं, फ़ीमेल साथ कोई भी नहीं है। तो बस हमने उनको यही कहा, और फिर हमने नेक्स्ट डे जो है इन्होंने लाहौर आना था, यानी कि फ्राइडे को जो है अम्मी अब्बू की रात 10 बजे जो है बस थी, और आज जो है खैर से अम्मी अब्बू हमारे पास पहुंच गए हैं। खुशकिस्मती कह लें इसको या जो भी कह लें, बड़ों के साथ घर में रौनक होती है, ईद का मज़ा ही बड़ों के साथ होता है। ज़ईम माशाल्लाह लकी हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं उनके पास आए हैं। और वो तो नमाज़ पढ़ते हुए मेरे कान में जब आवाज़ आई कि अब्बू उदास लग रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं जी अब्बू आपको लाहौर आना होगा, और माशाल्लाह अब्बू ने उसी टाइम मेरी बात मान भी ली। और अभी हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे, अभी हम लोग डेवो स्टेशन से निकले भी नहीं थे कि मैंने कहा अब्बू को फ़ोन करो, अब्बू को कहो आपकी टिकट हो गई है और फ्राइडे की नाइट की हुई है। तो जल्दी से जो है हमने अब्बू को बताया, और हम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे। और मैंने अपने जो घर की सफाई है वो करनी थी सैटरडे को, एक बंदे का ना माइंड बना होता है। तो जी फिर सुबह हुई, और सुबह उठते 7 या 8 बजे जैसे ही मेरी मेड आई। अच्छा जी, मेरी मेड, मैं मेड नहीं करूँगी, मेरी जो मेड आती है उनका नाम है नसरीन, ठीक है। तो अब मैं अगर इनकी बात करूँगी तो नसरीन बोलूँगी। तो जी 8 बजे नसरीन आ गई, और नसरीन को मैंने कहा कि नसरीन जो सफाई हमने सैटरडे को करनी थी वो सफाई हमें आज करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे जो मेरे पंखे हैं ना, मैं अपने झाड़ू के साथ ही साफ़ करती हूँ। मेरी हाइट लंबी है वो कहते हैं ना, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, कोठे पे चढ़ा दो सीढ़ी का क्या काम है। तो मेरा वो वाला सीन है। नसरीन की हाइट है छोटी, तो उसका हाथ नहीं जा रहा था। मेरी हाइट है लंबी, तो मैं वैसे भी ना हर 1 डेढ़ हफ्ते के बाद अपने पंखे को बस ऐसे झाड़ू से साफ़ करती हूँ, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो मैंने बोला था कि मैंने उसको बोला कि ऐसा करो कि तुम ना जितने भी ड्रॉ वगैरह है ना घर के, वो साफ़ कर दो। ज़रूरी चीज़ें जो हैं मैं तुम्हें बता दूँगी कौन कौन सी हैं, वो तुम रख देना, और जो कचरा है वो तुम फेंक देना। क्योंकि जो मेरे सैयां सुपरस्टार है ना, उनको बहुत आदत है जितने भी घर के ड्रॉ होंगे ना उनको फिल करने की। पेन रख दिया, सुपारी का रप्पा रख दिया, बबल का रप्पा रख दिया, कार्ड रख दिया, कोई कागज़ रख दिया। तो वो करते करते साल बाद जो है ना, एक बहुत ज़्यादा जो है ना कागज़ों का अंबार मेरे लिए इकट्ठा हुआ होता है। तो वो मैं उससे साफ़ करवा रही थी, और जाले हो गए, पंखे साफ़ हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं मैं साफ़ कर रही थी। तो दोनों ने मिलकर फटाफट जो है काम किया, और मैंने कहा नसरीन एक बात बोलूँ, आज तुम्हें ना पूरा टाइम मेरे पास ही लगना है। दूसरी बाजियों का कॉल आया ना, उनको कह देना बाजी मैं बेहोश हो गई थी काम करते करते, उस बाजी के घर पे मैं गई थी काम करने। तो वो हंस रही थी मेरी बातों पे। तो खैर हम दोनों साथ साथ बातें कर रहे थे, और इधर उधर की, और साथ में जो है काम हो रहा था। तो एक और एक कहते हैं 11 होते हैं, जब 2 बंदे मिलकर काम करते हैं ना तो जल्दी हो जाता है। अब ये नहीं था कि जी उसने काम करना है तो वो ही आकर काम करेगी, मैं साथ लगी तो हमारा ये काम जो है जल्दी जल्दी ख़त्म हुआ। तो ईद की सफाई जो है, मेजर सफाई किस किस ने अपने घर की कर ली है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिसने अभी तक नहीं की वो भी जाकर कर ले। देखो 2 दिन रह गए हैं, ये ना हो कि ईद से पहले आप करें तो आपको ईद वाले दिन थकावट हो जाए। और एक बात बताऊं, जब हमें सोचा होता है ना कि हमने सफाई करनी है, तो एक बहुत बोझ होता है जहन के ऊपर, और जब सफाई हो जाती है तो हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं अपने आप को, कि शुक्र है जैसे हम हल्के हो गए हैं, घर हल्का हो गया है। तो बस इसी तरह से ये, जबकि मैं अपने डेली सोफ़े हटाकर सफाई करती हूँ इस तरह से। तो बस यहाँ पे सफाई जो है चल रही है। Late nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, 'cause we could meet in the middle with no sense of direction. If तो जी बस यहाँ पे सफाई तो हो ही रही थी कि मैंने साथ ही अपना फ्रिज जो है वो भी साफ़ करना था, काफ़ी गंदा हो रहा था। और मटन, बीफ, चिकन ला ला के जो है ना काफ़ी डर्टी डर्टी हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ ये भी काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि कल तो अम्मी अब्बू ने आ जाना है। तो फटाफट जो है यहाँ पे मैं अपने जो फ्रीज़र है उसकी भी सफाई कर रही हूँ। मैंने सुबह जो है फ्रीज़र बंद कर दिया था, तो बस मैं इसके साथ जो है हल्का हल्का कर रही हूँ, तो बर्फ़ जो है उतर रही है। और उसके बाद जो है मैं इसकी भी सफाई कर लूँगी। और घर जो है तकरीबन साफ़ हो चुका था। अब मैं करूँगी अपने घर की सेटिंग चेंज मैं ये करूँगी कि मेरे पास जो सोफ़ा कम बेड है, मैं उसको ले जाऊँगी ड्राइंग रूम में, उसको मैं वहाँ पे बना दूँगी बेड। और जो ड्राइंग रूम के सोफ़े हैं वो मैं ले आऊँगी टीवी लाउंज में। तो ज़ईम जो है मुझे कह रहे थे कि रहने दो तुम, टीवी लाउंज में ही हम खोल लिया करेंगे, वहीं पे सो जाया करेंगे। क्योंकि मैं अपना बेडरूम जो है दूंगी अम्मी अब्बू को, वो वहीं पे सोएंगे मेरे बेडरूम में। जबकि अम्मी अब्बू कहते हैं नहीं नहीं आप लोग बेडरूम में सो, हम बाहर सोएंगे। तो मैंने कहा नहीं, आप लोग मेरे बेडरूम में ही सोएंगे, और बड़ों की एक रिस्पेक्ट होती है। तो वो जो है मेरे उनको मैंने एडजस्ट किया अपने बेडरूम में, और अपने लिए और ज़ईम के लिए जी मैंने किया खूबसूरत सा बेड तैयार। तो यहाँ पे अम्मी अब्बू का रूम जो है हो चुका है रेडी, उनके मुताबिक जो है मैंने कर दिया था। अलमारी का एक बॉक्स भी मैंने खाली कर दिया था। और ये देखें जी मेरे टीवी लाउंज की लुक, ये रहा जी मेरा टीवी लाउंज। यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम का जितना भी सामान था वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ड्राइंग रूम में कैसी सेटिंग की है। आपने बताना है कि सेटिंग अच्छी लग रही है कि नहीं, क्या मुझे सेटिंग को ऐसे ही रहने देना चाहिए कि नहीं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी। वैसे मैंने जिसको दिखाए अपने पेरेंट्स को, बहन को, वो सब ये कह रहे हैं कि यार तुम इसको बेडरूम ही बना लो, एक घर में 2 बेडरूम तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो यहाँ पे कर्टन लगा लो, कोई नेट का कोई अच्छा प्यारा सा कर्टन लगा के इसको बेडरूम की शक्ल दे दो। तो आपने बताना है कि जी मेरे सैयां सुपरस्टार और मेरा जो है बेड आप सबको कैसा लगा। और फ्रिज भी जो है लगे हाथों साफ़ हो गई थी। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये सेटिंग आप सबको कैसी लग रही है। sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I
never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control. I let you in too close. So baby, just go ghost. Now baby, just go ghost. Hey. तो जी यहाँ पे अभी मेरा वो जो फ्रिज है वो आपको खाली लग रहा होगा। मैंने यही प्लान किया कि अम्मी अब्बू आएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे ग्रॉसरी करने के लिए, ज़रा वो भी जो है घूम फिर लेंगे। वरना हमें उनके आने से पहले ही ग्रॉसरी करनी थी, लेकिन मैंने ज़ेम को बोला कि ज़ेम अम्मी अब्बू आएंगे ना तो हम साथ चलेंगे, ऐसे उनकी आउटिंग भी हो जाएगी और लाहौर भी देख लेंगे, वो ज़रा मज़ा आएगा करने का ग्रॉसरी। तो बस यहाँ पे जो है सारे काम जो है हो चुके थे और मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। और फिर अफ्तारी जो है ज़ेम बाहर से ही लेकर आए थे, मैंने घर में कुछ भी तैयार नहीं किया था। सिर्फ मैंने ये दही भल्ले जो है बनाए थे, बाकी सारी अफ्तारी जो है ज़ईम लेकर आए थे, जिसमें कचौरी थी, समोसे थे, पैटीज़ थे, पता नहीं और दिन सैंडविच भी लेकर आए थे। तो बहुत ज़्यादा काम करने के बाद अभी मैं अफ्तारी कर ही रही थी कि मैंने अपनी अलमारी में जो है ना एक शेल्फ़ लगवाई है। मेरी अलमारी काफ़ी छोटी थी, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या करवाया है। तो बस यहाँ पे भाई आ गए थे मेरी अलमारी की सेटिंग करने के लिए, मैंने अलग से जो है ना एक शेल्फ़ वहाँ पे लगवाई है। और आज का जो मेरा व्लॉग है होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।